गर्मियों ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक जाने की यहाँ पे अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे टेम्परेचर के बीच बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए, इसी जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और समझेंगे कि बच्चों को किन किन बीमारियों का खतरा रहता है गर्मियों के समय में, और कैसे पालक उनका ख्याल रख सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर नीले जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर, ये बताइए कि गर्मियों के समय में कि कौन सी बीमारियों के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं? अभी इस मौसम में दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों में। काफ़ी बच्चे जो हैं अभी हमारे पास अस्पताल में दस्त की वजह से एडमिट भी हैं। हाँ। और इसके अलावा बच्चों में गर्मियों की वजह से पानी की कमी हो सकती है, लू लगने की भी संभावना रहती है। बच्चों की स्किन भी काफ़ी नाजुक रहती है, तो त्वचा के जलने की संभावना भी होती है अगर तेज़ धूप में बच्चे निकलते हैं तो। हाँ। सर, तो खासकर पालकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बच्चे अब तो गर्मियों के समय में भी स्कूल जाते हैं, तो क्या क्या ख़्याल रखना चाहिए उनको? दस्त से बचने के लिए मुझे लगता है साफ सफाई का ध्यान रखें। बाहर जो फास्ट फूड मिलता है और ठेलों पे जो खाना मिलता है उससे बचने की कोशिश करें। लू से बचने के लिए बच्चों को पूरे टाइम जो है कुछ ना कुछ लिक्विड पदार्थ जो है पिलाते रहें, जैसे पानी है या घर में उपलब्ध जो पेय होते हैं, जो हमारे देसी जो पेय होते हैं, जैसे आम का पन्ना है या छाछ है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, ये जी। बीच बीच में बच्चों को देते रहें। और स्वयं भी, वयस्क लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों की त्वचा जो है वो थोड़ी नाजुक होती है, धूप में निकलते हैं तो त्वचा भी जल सकती है। उसके लिए बच्चों के लिए कुछ एसपीएफ वाली क्रीम्स आती हैं, उनका इस्तेमाल कभी-कभी अगर आप बच्चों को बाहर निकालते हैं तो किया जा सकता है। वैसे कोशिश करें कि तेज़ धूप में बच्चों को ना निकाला जाए। अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो उनको कपड़े से ढक के रखें या ज़्यादा समय छाया में व्यतीत करें, ना कि धूप में ज़्यादा समय व्यतीत करें। तो इस तरह से हाँ। बच्चों को इन सब बीमारियों से और अभी गर्मी में होने वाली जो भी और समस्याएँ हैं, उनसे बचाने की कोशिश की जा सकती है। सर, लू की समस्या बहुत देखी जाती है गर्मियों के समय में, तो छोटे बच्चों को लू से बचाने के लिए और किस तरीके का काम किया जाना चाहिए परिवारों को, जो परिजन हैं उनको? जी, लू से बचाने के लिए स्पेशली जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, जो कि 12 से 11-12 बजे से लेके 4-5 बजे का समय होता है, तेज़ धूप में बच्चे जाते हैं तो लू लग सकती है। लू लगने से बच्चे को तेज़ बुखार आ सकता है, बच्चा हाँ। सुस्त पड़ सकता है, उसको पानी की कमी हो सकती है। तो इसका साधारण उपाय है कि बच्चे का हाइड्रेशन, यानी उसकी पानी, जो शरीर में पानी है उसको अपने को पूरा करते रहना है। तो बार-बार जो है तरल पेय पदार्थ जो घर में उपलब्ध हैं, उनको पिलाते रहें। ओआरएस का घोल भी पिला सकते हैं और तेज़ धूप में जाने से बच्चे को बचाएँ। अगर किसी वजह से लू लग ही जाती है, तो उसके लिए फिर आप डॉक्टर के साथ संपर्क करते हैं। हमारे शासकीय शिशु चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध है, वहाँ आके आप बच्चे को दिखा सकते हैं और जो भी लक्षण रहेंगे, लक्षण से संबंधित फिर हम उपाय उसके लिए बताते हैं। सर, इसके अलावा एक और ज़रूरी जो जानकारी चाहिए लोगों को कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? ये कंडीशन लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। जी। खाने के लिए गर्मी के समय में स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पदार्थ खाए जाएँ जो पचने में आसान हों। क्योंकि गर्मी की वजह से अगर हम भारी पदार्थ खाते हैं तो पाचन में जो है तकलीफ़ आ सकती है। उसी वजह से बच्चों को जो मैंने बताया कि दस्त भी लग रहे हैं और बड़ों को भी लग सकते हैं। हाँ। तो हल्के पदार्थ खाएँ, दही का सेवन कर सकते हैं, घर में छाछ बना के पी सकते हैं, आम का पन्ना बना के पी सकते हैं और हल्का भोजन करके घर से निकलें। और तरल पेय पदार्थ जो हैं साथ में अपने साथ पानी है या जो और कोई तरल पेय पदार्थ आप रेगुलर लेते हैं, उसको अपने गर्मी में जब निकलते हैं तो उसको साथ में लेके निकलें, जिससे पानी की कमी ना हो पाए। किन परिस्थितियों में परिजनों को बच्चों को हॉस्पिटल में तुरंत लाने की आवश्यकता पड़ सकती है? उनको कब एक ख़्याल आए कि हाँ, अब बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है, या अब तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए? जी, अगर बच्चे को दस्त लग रहे हैं, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चा दस्त और उल्टियों से सुस्त पड़ने लगता है, तो तुरंत उनको अस्पताल आना है, क्योंकि उस बच्चे को भर्ती की आवश्यकता हो सकती है और पानी चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे ही अगर बच्चे को लू लग जाती है, बहुत तेज़ बुखार है, तब उस स्थिति में भी बच्चे को तुरंत अस्पताल लेके आएँ, तो हम उसकी पानी की कमी और उसके साथ बुखार के लिए जो दवाइयाँ हैं, उनको उपयोग करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। सर, और चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है कि गर्मी के दिनों में जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, या उनके इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर करी गई है? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो बुखार के लिए दवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा ओआरएस का घोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ऐसे बच्चे जिनको भर्ती की आवश्यकता होगी अगर दस्त की वजह से या लू की वजह से, तो उनके लिए जो सलाइन चढ़ाते हैं या जो भी बॉटल हम चढ़ाते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
और बिस्तरों की संख्या और स्टाफ सारा जो है हमारे पास बराबर मात्रा में है। तो कभी भी 24 घंटे में आप कभी भी आपको जभी भी ऐसा लगे कि बच्चे को भर्ती की आवश्यकता है या बच्चा ज़्यादा बीमार हो रहा है, तो आप हमारे शिशु चिकित्सालय में लाके उसको दिखा सकते हैं। तो गर्मियों के साथ-साथ बच्चों की बीमारियां भी शुरू हो जाती है, खासकर इस वक्त उल्टी दस्त बच्चों को लगनी शुरू हो गई है और यहाँ शिशु अस्पताल में बच्चे कुछ एडमिट भी है। और ऐसी स्थिति जब पड़ जाती है कि परिजनों को लगता है कि बच्चा बीमार हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें और जिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय में जाकर बच्चों को एडमिट करा सकते हैं। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।